नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर से। आज कविता की जगह एक समीक्षा लेकर आई हूँ मैं आपके सामने। सीरियल महाभारत देखते हुए आज द्रौपदी के चरित्र पर मुझे एक ख्याल सा आया। द्रौपदी जो कि यज्ञसेनी के नाम से जानी जाती है, एक परम शूरवीर थी और खूबसूरती में उसका मुकाबला शायद ही उस समय पर कोई कर पाता। इतनी ज़्यादा खूबसूरत और इतनी ज़्यादा ज़हीन वो व्यक्तित्व था कि उसके बारे में कुछ भी लिखना सूरज को दिए का दिखाना के समान है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे जीवन में जो हमें पतन की राह पर धकेल देती हैं। द्रौपदी का चरित्र इतना ज़्यादा हर मायने से खूबसूरत है कि दक्षिण के कई राज्यों में द्रौपदी के अमन आदि के नाम से मंदिर बनाए गए हैं और वे वास्तव में एक पूजनीय विषय है। लेकिन कुछ चीज़ें शायद एक लेखिका के तौर पर मैं उठाना चाहूँगी कि एक व्यक्तित्व का समीक्षा है, इसे आप जैसे भी लें। द्रौपदी की ज़ुबान ने महाभारत की रचना की। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये ज़ुबान जो होती है यही गद्दी पर बिठाती है और यही ज़ुबान हमें गद्दी से उतार भी देती है। द्रौपदी का सबसे पहला जो मेरे हिसाब से एक माइनस पॉइंट रहा वो था कर्ण को अपने दरबार में स्वयंवर में बुलाकर और अपमानित करना। दोस्तों, अपने घर में बुलाकर आप किसी व्यक्ति विशेष को अगर अपमानित कर रहे हैं तो महाभारत निश्चित है। हमेशा याद रखिए, अगर किसी व्यक्ति विशेष को आपने बुलाया है उसे अतिथि सत्कार देना आपका कर्तव्य है। अगर आप नहीं दे सकते तो उसे मत आमंत्रित कीजिए, बट आमंत्रण के बाद अगर आप उसे सूत पुत्र कहकर सम्मानित कर रहे हैं तो क्या आपको पहले नहीं पता था कि वह सूत पुत्र है? हमेशा जीवन में याद रखिए, आमंत्रण मिलने के बाद ही कोई आपके घर आता है। आमंत्रण के बाद पहले कोई नहीं आता। उसके बाद अगर आप उसको अपमानित करते हैं तो महाभारत तो होगी ही होगी। दूसरा विषय, विवाह के पश्चात जैसे द्रौपदी घर पहुंचती है, माता कुंती को पता चलता है कि कुछ ये लोग आए हैं और लेकर आए हैं। उन्होंने कहा पांचों भाई में बांट लो। द्रौपदी जो एक शूरवीर जानी जाती थी, वीरांगना के नाम से जानी जाती थी, उसने इस गलती को क्यों स्वीकार किया? वो कह सकती थी कि मेरा विवाह अर्जुन के साथ हुआ है और मैं अर्जुन के साथ ही रहना चाहती हूँ। पांचों पांडवों के प्रति रूप में स्वीकार करने के कारण द्रौपदी को कहीं ना कहीं एक सम्मानित दृष्टि से नहीं देखा गया। उसमें उसके सम्मान में लोगों के दिमाग में एक कमी रही और उसको अपमानित करने के लिए दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, शकुनी सबने अपने अपने पास से फेंके। तीसरा जो उसकी मुख्य गलती रही द्रौपदी के चरित्र की, घर में आए हुए किसी अतिथि का उपहास उड़ाना, दुर्योधन का उसके महल में आना और उसको कन्फ्यूज़न रहना दुर्योधन को कि यहाँ पर पानी है या यहाँ पर जल है या यहाँ थल है, और उसके कारण दुर्योधन का गिरना और द्रौपदी का कहना अंधे का पुत्र अंधा। इसने दुर्योधन को अंदर तक चीर के रख दिया। सबको मालूम है, जग विदित है कि दुर्योधन अंधे का पुत्र था। लेकिन अगर आप अंधे को सामने मुंह पर अंधा कहते हैं तो आपको समाज का कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा दोस्तों, मेरे एक छोटी सी आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अपनी ज़ुबान, अपने शब्दों को, अपने व्यंग भेदों को अपने कंट्रोल में रखना सीखिए। महाभारत को ना होने दीजिए। हमेशा विनम्रता का आवरण कीजिए ताकि ये समाज, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा देश सुचारू रूप से बिना किसी वैर भावना के चलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।